Students, let's check today's task. The statement is: in the modern world, image, photographs, and film is becoming a more powerful way of communicating than written word. To what extent do you agree or disagree? So they are comparing. See, whenever you write to what extent, you always have a choice. You can do 100%, 50-50, और 70-30। तीनों ही एक्सेप्टेबल है। आई वुड रिकमेंड अगर आप 50-50 या 70-30 करो। वाई? द थिंग इज, जब स्टूडेंट वन साइडेड लिखते हैं यानी कि 100% लिखते हैं, तो कई बार वो पॉइंट्स रिपीट करते हैं। वो ट्राई करते हैं डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने का, बट वो मीनिंग है, जो पॉइंट है मेन, उसका सेम ही निकल रहा होता है। तो वो कुछ डिफरेंट मिलेगा ही नहीं, तो डिफरेंट कैसे स्कोर आएगी? 50-50 या 70-30 में क्या होता है कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कोर्स मार्कर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑपोजिट लिखना है तो हम डिस्पाइट कर सकते हैं ना स्ट्रक्चर, या फिर डिस्कोर्स मार्कर यानी कि लिंकर, हाउएवर देन नेवरदलेस यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली 70-30 में भी ऐसा है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% रॉन्ग है, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं एक के फेवर में और आप अच्छे वो कैप से लिख सकते हो स्ट्रक्चर से, तो अच्छी बात है। बट 80% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं ये रेकमेंड करती हूँ। तीनों वेज ही एक्सेप्टेबल है, नो वरीज। ओ, वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि मैं अगर 70-30 या 50-50 कर तो लूँ, बट जो ऑपोजिट साइड है वो वाला व्यू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे पास, तो क्या करूँ? मुझे पता है वीक है, स्कोर कम होएगी, तो क्या कर सकते हो आप? कंसेशन ऐड कर सकते हो। कंसेशन क्या होता है? दूसरे पॉइंट के बारे में लिखो, चाहे कि वो वीक है कोई बात नहीं, लिखो, फिर उसका सोल्यूशन दे दो कि कोई बात नहीं, अभी इसकी नीड नहीं है, ऐसा कुछ करके। दैट मीन्स चाहे कि आपका दैट मीन्स आप 100% अग्री कर रहे हो, और जो डिसअग्री वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा वीक पॉइंट बता के उसका उसके अगेंस्ट बोल रहे हो या सोल्यूशन कर रहे हो, ऐसा कुछ करके, तो आपका 100% ही काउंट होएगा और कंसेशन भी अच्छी पॉजिटिव बात ही है, नो वरीज। ओके, देखते हैं जो पिक्चर्स हैं, फिल्म्स हैं, उसमें अच्छे वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ भी हम कहना चाहते हैं। इंट्रो देखते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, a paradigm shift can be witnessed in the way people communicate with each other, and pictures and videos are preferred more than written material. Okay, be it because of more comfort and clarification attributed by images. I accord with this notion to a large extent. However, the significance of pen material has its own benefits. ओके, अच्छा लिखा है, क्या मिस्टेक्स है बताती हूँ। उन्होंने क्या लिखा है कि ये ज़्यादा पावरफुल बन रही है, ठीक है, अच्छे वे से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे आपने प्रेफर करते हैं, पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड प्रेफर मोर देन। ओके, या अगर आपने कम्युनिकेट यहाँ बोल दिया है तो नेक्स्ट ठीक है, फिर भी नेक्स्ट है बी इट। जब आप बी इट की जगह वैसे वेदर स्ट्रक्चर लगाओगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जब आपने बी इट लगाया ही है तो एंड नहीं आएगा ना, और आएगा। अकॉर्ड विद दिस नोशन, पहली बात तो उन्होंने ये रीजन बताए ही नहीं है ना, तो ये वाले अपने जो अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं वो पैराफ्रेजिंग में नहीं लिखने होते, जो ऑलरेडी गिवन है उसमें से ही लिखने होते हैं पॉइंट्स। पैराफ्रेजिंग करना होता है, आई मीन टू से, जो पॉइंट होता है आप जो थर्ड सेंटेंस है उसमें कर सकते हो, आउटलाइन में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं अग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस नोशन से, तो डैट मीन्स आप लोगों ने ये बातें बोली है, आप उनसे अग्री कर रहे हो, बट लोगों ने ये बात नहीं बोली है ना, ये तो आप कह रहे हो,
तो लाइक अवॉइड करो पैराफ्रेजिंग में मेंशन करने में। द सिग्निफिकेंस ऑफ पेन मटेरियल हैड इज, देखो सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस, राइट। जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनका अपना ही बेनिफिट है। अगर आपने सिग्निफिकेंस लिखा है तो बेनिफिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन से हाउएवर पेन मटेरियल हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, या फिर पेन मटेरियल हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस, ऐसा कुछ करके। लार्ज एक्सटेंड मतलब आपने 70-30 किया है, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, आपने 3 पैराग्राफ बनाए हैं, ओके। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर आपका ये सारे जो हैं सेस बंद हों। तो ऐसे तो आपको खुद की, अगर आपको लगेगा अभी जो मैं स्कोर दूंगी तो आपको लगेगा कि वो आपकी स्कोर है, बट अगर आपने ग्रामरली या ऐसे MS वर्ड का मिस्टेक चेकर का, ग्रामर चेकर का यूज़ किया है तो फिर वो नहीं करना था ना। वो तो एग्जैक्ट स्कोर मैं तभी दे पाऊँगी अगर आप खुद लिखा हो, ये चीज़ें यूज़ नहीं की हो, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते छोटी छोटी मिस्टेक्स को। हमें लगता है कि ये तो मुझे आता ही था, गलती से टाइप करते हुए मिस्टेक हो गई। जैसे कि यहाँ देखो बिकमिंग एन आना था ना, चाहे आपकी गलती से टाइप करते हुए मिस्टेक, चलो ये तो स्टेटमेंट है, उसका कोई इशू नहीं है, पैराग्राफिंग में पैराग्राफ्स में बात कर रही हूँ। तो अगर गलती से मिस्टेक होगी एग्जामिनर ने तो करना ही है ना डिडक्ट स्कोर। बट आई बिलीव अगर आपने ग्रामरली वगैरह ऑन किया होता तो आपने ये भी करेक्ट कर लेना था। तो लगता है कि आपने ऑन नहीं किया था, तो अच्छी बात है। ओके, BP1 देखते हैं। Although there could be myriads of alluring positive sides of presenting information through visual data, however, words illustrated in a imagined view is more likely to resonate with people most. ये क्यों लिखा है वर्ड्स? तो जैसे जो आपने ये वर्ड लिखे हैं ये वर्ड्स है ना, विजुअलाइज नहीं करना है कुछ भी, मतलब वो जो शो करते हैं विजुअली, चाहे पाइग्राफ हो या पर्सन शो कर रहा है या कुछ भी। और सेकंड थिंग, जब आपने ओल्दो लगाया तो हाउएवर क्यों लगा रहे हो? ओल्दो वाले स्ट्रक्चर में हाउएवर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा ही करेंगे हम। आई नो आपने वो सेमीकोलन लगाने की कोशिश की, बट यहाँ पे भी तो सेमीकोलन लगा ही है ना, तो अच्छा है ये, ठीक है। दोबारा वो हाउएवर भी रिपीट हो गया, वो रॉन्ग वे में यूज़ हो गया। इन अदर वर्ड्स, ऑडियंसेस exhibit more interest and go in depth when they are based on with pictures or videos along with. This method does not only act as a boon for people who watches people लिखा ना, फिर ES नहीं आना, न्यूज़ ऑन TV, but also make academic system more alluring for people. Okay. तो यहाँ पे दैट मीन्स आप कहना चाहते हो जो पिक्चर्स होती हैं उसके बारे में, राइट? तो पिक्चर्स का ओल्डो करके क्यों लिखा है? इसका मतलब है चाहे कि जो विजुलाइज करके विजुअली वे में डाटा प्रेजेंट किया होता है उसके पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो वर्ड्स पिक्चर के थ्रू दिखाए जाते हैं उसके ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। समझ ही नहीं आया, रॉन्ग हो गया आपका ये तो स्ट्रक्चर। या दोनों का ही पॉजिटिव उसके बारे में पॉजिटिव। मे बी आपने ये यहाँ पे रिटर्न वर्ड्स लिखने थे, मे बी गलती इसलिए हो गई, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर देखें मेथड से क्या होता है, जो TV देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, बट ऑल्सो स्टूडेंट्स के लिए भी है। एज एन एग्जाम्पल, स्टडी डन इन लोकल स्कूल्स ऑफ दिल्ली डिपिक्टेड दैट study survey students attain more and in-depth knowledge of concept, either it is science based or history, when they were taught by showing practical videos instead of merely teaching them text. इधर नहीं आएगा, वेदर आएगा। इधर और क्या आता है, जा तो ये जा तो वो, वेदर क्या है, चाहे कि ये हो चाहे वो हो, इस वे से तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। ओके, another worth considering point of this trend, पॉइंट की जगह बेनिफिट लिखो ना, कमर्शियल बेनिफिट्स। ओके, आपने आगे बेनिफिट लिखा है। टू इलेबोरेट, इन द कॉम्पिटिटिव एरा एवरी बिजनेस हैज़ टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू
प्रमोट इटसेल्फ। हाँ देखो, आई नो आपने ये सेमीकोलन करके आपने अपना ग्रामेटिकल स्किल्स शो करनी थी, बट 3 बार यूज़ बार बार रिपीट करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 बार रिपीट हो रहा है तो समझ रही है, कोई बात नहीं, तीसरी बार हो गया तो नहीं, भी नेगेटिव इम्पैक्ट मत करो। Put efforts. Images used in advertisement fascinate targeted customer by showing advanced features or tasty and yummy food promotions. This is not possible by written notes since people are reluctant to read due to having. See, यहाँ पे आपने एवरी बिजनेस की बात की है, तो यहाँ पे आप फूड पे कैसे आ गए? एवरी बिजनेस में अगर एग्जाम्पल में फूड की बात की होती तो मान लेती, ओवरऑल बात करते हुए एवरी बिजनेस में फूड की कैसे बात आ गई भी? On the opposite side, importance of written information or news cannot, space नहीं आना, be negligible. हाँ, neglected, not negligible. और since आपने यहाँ पे भी यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, यहाँ पे as कर सकते थे ना, as. Since present pictures may have presented pictures may have different meaning for everyone and apparently can be misunderstood, which consequently misguide people. By taking these things into consideration, some explanation in written is still mandatory to get the point clearly. Okay. तो अगर आप कोई एग्जांपल दे देते ना तो वो ज़्यादा सही रहना था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि कैसे मिसगाइड हो सकते हैं। इन कंक्लूजन, ऑल्दो आपने पहले यूज़ किया, फिर से क्यों यूज़ किया? इसकी जगह इवन दो कर सकते थे ना। पिक्चर बेस्ड डाटा सीम्स मोर अल्यूरिंग, ये वाला वर्ड भी कितना रिपीट हो गया, एंड टाइम सेविंग, येट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिटर्न वे ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस अप्रिशिएट। हाँ, existence of written way of conveying message is appreciated for less misleading or unclear information. To avoid misleading the audience ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज आप कह रहे हो कि अप्रिशिएट किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मिसलीडिंग और अनक्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। नो, उसको अवॉइड मिसलीडिंग द कस्टमर, टू क्लैरिफाई द अनक्लियर इन्फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादा सही रहना था। अगर हम देखें आपकी स्कोर, तो एक्चुअली आपने see, या आई एम अनेबल टू, या हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऑल दो, ओके सॉरी, मैं ये वाला ऑल दो नहीं काउंट करने वाली बिकॉज वो रॉन्ग है, और थोड़ी सी टाइट मार्किंग कर रही हूँ मैं, जो बिल्कुल 100% करेक्ट है उसी में से ही काउंट करूँगी मैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अभी देखो आपने न्यूज़पेपर, जो लोग न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न में, उनकी बात तो की, और स्टूडेंट्स की भी बात की। एग्जांपल में स्टूडेंट्स का क्लियर कर लिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज़ वाला है वो इनकम्प्लीट है उनका। तो अगर कोई बात शुरू किया वो तो कंप्लीट करो ना, इंस्टेड ऑफ सेंस इन स्ट्रक्चर, और इधर और किया बट वो रॉन्ग हो गया। ऑल दो बार यूज़ हो गया, और या मैं इसको ऑल दो का यूज़, ये वाला करेक्ट है तो इसको काउंट कर सकती हूँ। 4 स्ट्रक्चर्स, ट्राई करो थोड़े ज़्यादा यूज़ करने की। आपने यहाँ पे बीच में किया हुआ है पैसिव, दैट्स गुड। कंडीशनल किया है कोई? आपने यहाँ पे बिकॉज ऑफ लगाया है ना, बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू या ओइंग टू कर सकते थे। बिकॉज ऑफ बुरा नहीं है, बट बहुत सिंपल है ना।
वहाँ पे ड्यू टू किया तो नहीं था, कंडीशनल नहीं लगाया ना आपने कोई, लाइक इफ तो चलो सिंपल हो जाएगा, प्रोवाइडेड एट अनलेस अनटिल बिकॉज ऑफ को काउंट करो भी, और हाउएवर 3 बार किया है, अगर 2 बार भी किया तो मैंने फिर भी काउंट कर लेना था ये सेमी कोलन करके, बट 3 बार किया है, नो ओवर हो जाएगा। वर्ड्स देखें, ऑडियंसेस ऐसे नहीं आना था, ऑडियंस एग्जिबिट्स ऐसा आएगा, ऑडियंस के साथ ऐसे नहीं आना था। ल्योरिंग भी आपने 3 बार किया ना यूज, डिपिक्टेड merely apparently, ओके फिर भी अच्छा लिखा है, इतना बुरा नहीं लिखा है। गड़बड़, आपने जो मिस्टेक्स किए ना, जो अच्छा लिखना के चक्कर में थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई, और जो आप एक पॉइंट लिख रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैं आपको ये स्कोर है, देखो आपने यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, और बीच में फूड वाला कैसे आ गया, अगर आप हर बिजनेस की बात कर रहे हो और इसको थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है, बट आपने वो कैब अच्छी यूज़ की है, स्ट्रक्चर फिर भी काफ़ी किए हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी किए हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है इतने खास, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट माइनर मिस्टेक्स हैं। तो मैं आपको इंडिविजुअली स्कोर बता देती हूँ व्हाट्सएप पे, और स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि ये कितने स्कोर आना चाहिए, और आप मुझे रीज़न बताओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी कितनी स्कोर आनी चाहिए। तो अगर आप खुद ये टास्क चेक करोगे, आप मुझे बताओगे कि किस रीज़न से लगता है कि इस रीज़न से स्कोर अप चलेगी, यू ना राउंड अप होता है या राउंड डाउन होता है, और कई रीज़न से ये यूज मिस्टेक ना होती तो ये अप हो जानी थी, बट ये गलती की वजह से डाउन हो गई, ऐसा कुछ करके, राइट। तो जब आप खुद चेक करते हो, आप टीचर बनते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ अपने टास्क में क्या क्या मिस्टेक्स को पिक करना है। इन दिस वे आप भी सीखोगे कि कैसे अच्छा टास्क लिखना है। ये अच्छा टास्क है बट कुछ मिस्टेक्स भी हैं। मिस्टेक्स इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी स्कोर कट होएगी, बट कट तो होएगी ना, तो कितना, अब मुझे बताइए, और जिनका ये टास्क है मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हूँ आपकी स्कोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।